जय जिनेन्द्र। हाँ। हाँ जी भैया। हाँ हाँ, भैया। लंबा समय हो गया स्वाध्याय को, है ना। एक हफ्ता पूरा गैप कर दिया मैंने। ये अभी 2-3 हफ्ते हो अभी गए। नहीं, 2-3 हफ्ते कहाँ हो गए। एक हफ्ते ही हुआ है। 1.5 हफ्ता हो गया, अभी 1.5। तो अभी 1-2 दिन और व्यस्त रहूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद फिर कंटिन्यू हो जाएगा। फिर नहीं होगा टाइम छुट्टी। चेंज कर लो ना भैया, आगे पीछे कर लो टाइम। हाँ, बस थोड़ा सा टाइम का इशू है, क्योंकि ये इस अब तो टाइम। क्योंकि समर्स भी थोड़ा सनसेट भी लेट होता है, तो हम 4 o'clock 5 o'clock भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। शाम का भी रख सकते हैं, चाहे तो आप सुबह का भी रख सकते हैं, बस इस समय थोड़ा हाँ, ऑफिस मैं आवर्स वही होते कह हैं रही ना। कोई नहीं, चलो देखते हैं, टाइम की चेंजिंग की बात बाद में करेंगे, अभी तो शुरू करते हैं। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोये सवसाहुनम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साश्विनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा श्रीमद् भागवत श्री समय सारजी ग्रंथ की चल रही है। और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में संवर अधिकार पेज नंबर 197 और गाथा नंबर 190, 191, 192, 190, 191 और 192 का भाव चल रहा है। ठीक, एक बार गाथा पाठ करते हैं, उसके बाद टीका हमने पढ़ ली थी, इसके भावार्थ को पढ़ेंगे। अभी तक जितना हमने पढ़ा है और समझा है। 297 पेज वन नंबर नाइन्टी 197, 297, पेज नंबर 297, गाथा नंबर 190, 191 और 192, ठीक है। 190, 191, 192। ठीक है। ठीक है ना। संवर अधिकार। अभी तक हमने जितना पढ़ा और जितना समझा, आप सबकी समझ में आया? कोई डाउट? अगर आपको चीज समझ में नहीं आई हो, आचार्य देव हमसे क्या कहना चाहते हैं वो भाव समझ में नहीं आया हो, तो आप इसको पूछ सकते हैं। ठीक। अभी हम समय सार जी के ना सामान्य भाव को समझ रहे हैं। ठीक है ना। और शब्द, जो ये शब्द लिखे हैं, इन शब्दों के भाव को समझ रहे हैं, सामान्य भाव को समझ रहे हैं कि समय सार जी हमसे क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या समझाना चाहते हैं, उनका क्या उद्देश्य, क्या स्वरूप समय सार जी में बतलाया गया है, उसको हम समझ रहे हैं। ठीक है ना। अनुयोगों की परिपाटी को हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशन जी में पढ़ा था और समझा था कि अनुयोगों में किस प्रकार से अनुयोगों में मोक्ष मार्ग के कथन को किया जाता है ना। यहाँ पे किस प्रकार से कथन को किया जा रहा है, ये परिपाटी हमें समझ में आनी चाहिए। जैसे हम समय सारजी पढ़ रहे हैं ना, तो समय सारजी द्रव्य नियोग का ग्रंथ है। तो द्रव्य नियोग की क्या परिपाटी है, किस अपेक्षा से द्रव्य नियोग में कथन किए जाते हैं, वो अपेक्षा हमें अच्छे से क्लियर हो भली प्रकार से, तो क्या नहीं होता कि हमें किसी भी प्रकार का डाउट, कोई शंका, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता। यदि कोई प्रश्न है भी तो उसका समाधान हो जाता है ना, अनियोगों की परिपाटी का ज्ञान होने पर। तो ये द्रव्य नियोग का कथन है। तो द्रव्य नियोग में क्या परिपाटी है कि द्रव्य नियोग में एक वस्तु स्वरूप की मुख्यता से, है ना, निश्चय के कथनों को मुख्य करके ही वस्तु स्वरूप को समझाया जाता है। देखो, जैसे चार अनुयोग होते हैं ना, तो चार अनुयोगों में सबसे पहला प्रथमानुयोग होता है। तो प्रथमानुयोग मतलब जैसे कक्षा में प्रथमा कक्षा होती है, बच्चे को प्रथमा स्कूल में डालते हैं ना, नर्सरी आदि में। तो यदि आपका ज्ञान कितना है धर्म के क्षेत्र में परिपक्व नहीं है, बालक जैसा है, बच्चे जैसा है,
तो आपको प्रथमा, प्रथमा में डाला जाएगा। प्रथमा में डाला जाएगा अर्थात कहानी आदि के माध्यम से, है ना, पुराण पुरुषों के माध्यम से धर्म का स्वरूप समझाते प्रथमा, है ना। पहले कक्षा को ऐसे ही कहा जाता था, प्रथमा द्वितीय तृतीय, ऐसी कक्षाओं के नाम है। फिर दूसरा है चरणानुयोग। तो चरणानुयोग में आचरण की मुख्यता से कथन किया जाता है, ठीक है ना। पूरे मोक्ष मार्ग में हमें किसका भाव करना है? कर्म का भाव करना है। दो चीजें, जीव है और एक पुद्गल है। जीव है और पुद्गल है। पुद्गल कहो चाहे कर्म कहो, एक ही बात है। कर्म को ही पुद्गल, पुद्गल को ही कर्म कहा गया है। इस पुद्गल को कहो या इस कर्म को कहो, तीन प्रकार से बतलाया गया: द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, तीन प्रकार से समझाते ना। तो हमें सबसे इजीएस्ट फॉर्म क्या है समझने की? सबसे इजी क्या लगता है? नो कर्म हमें सबसे इजी लगता है समझना। शरीर, शरीर से ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। नो कर्म, शरीर क्या है? नो कर्म है ना शरीर। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म में शरीर क्या है? नो कर्म है। तो मैं शरीर से धर्म कैसे करूं? मुझे शरीर समझ में आता है, मुझे और कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे शरीर के अलावा और कोई बात समझ में नहीं आती है। तो नो कर्म के माध्यम से, नो कर्म की मुख्यता से भेद विज्ञान कराने की जो शैली है, वो किसकी है? वो चरणानुयोग की शैली है। चरणानुयोग नो कर्म के माध्यम से कथन करेगा। क्या कहेगा? ऐसा खाओ, ऐसा नहीं खाओ। कार्य करो, ऐसा कार्य नहीं करो। संसार आदि की, भोग आदि की सामग्री को त्यागो अथवा उसका परिमाण करो। दिशा आदि का, देशव्रत आदि का नियम आदि धारण करो। मतलब जितना भी कथन है वहां पे छोड़ने का अथवा ग्रहण करने का, वो सारा नो कर्म की मुख्यता में है। और आपको टोटल भेद विज्ञान करा रहे हैं किससे? नो कर्मों से। कि शरीर सुख का कारण नहीं है, संसार सुख का कारण नहीं है, स्वर्ग आदि में भी कोई भली प्रकार से जीव को सुख प्राप्त होता नहीं है। चार गति के भय दिखाते हैं। ऐसा कार्य करोगे तो नरक में चले जाओगे, ऐसा कार्य करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, परंतु सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग सधेगा नहीं। टोटल टोटल जो भेद विज्ञान कराने की शैली है, ऐसा मत खाओ, ऐसा मत करो, ये पाप मत करो, चोरी मत करो, कुशील मत करो, ये नो कर्म की मुख्यता से, अर्थात नो कर्म का भेद विज्ञान कराते हैं। नो कर्म की मुख्यता से कराते तो तीनों ही कर्मों का है, लेकिन मुख्यता किसकी रखते हैं? नो कर्म की। फिर दूसरा है द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म नो कर्म से थोड़ा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट डिफिकल्ट होता है ना, टिपिकल होता है थोड़ा सा। लेकिन जब द्रव्य कर्म, जब नो कर्म समझ में आने लगता है, तो द्रव्य कर्म की बात भी समझ में आने लगती है। तो द्रव्य कर्मों में क्या रहता है कि 8 कर्म होते हैं। 8 कर्मों को बांधने से ही हमें नो कर्म आदि की प्राप्ति होती है। शरीर कैसे मिला? कि हमने पूर्व में इस प्रकार के कर्म बांधे थे, इसलिए हमें ये शरीर मिला है। हमने पूर्व में इस प्रकार के कर्म बांधे थे, इसलिए हमें ये गति प्राप्त हुई है। और हम अब इस प्रकार के कर्म बांधेंगे तो भविष्य में हमें अच्छी गति प्राप्त होगी, अच्छा अच्छे संयोग प्राप्त होंगे। इस प्रकार की जो कथन शैली की कर्म बांधे और कर्म के उदय आए, और उदय आदि की मुख्यता से हमें गति आदि की, भोग आदि की सामग्री की प्राप्ति हुई। ये सारी शैली किसकी है? कर्णानुयोग की शैली, अर्थात द्रव्य कर्म की शैली की मुख्यता से, द्रव्य कर्म के भेद विज्ञान कराने की मुख्यता से कर्णानुयोग में कथन करते हैं। कर्णानुयोग में और भी पाठ होता है। सबसे ज्यादा विस्तृत जो हमारे पास साहित्य है, जो सबसे ज्यादा विस्तृत आगम है, वो कर्णानुयोग की मुख्यता से ही लिखा गया है। जो 11 अंग 9 पूर्वों में हम पाठ पढ़ते हैं ना, 11 अंग और 9 पूर्वों की बात पढ़ते हैं, पूर्वों का जो ज्ञान है 14 पूर्वों का, तो उसमें सर्वाधिक जो साहित्य होता है वो कर्णानुयोग की मुख्यता का होता है, ठीक है ना। लेकिन अभी हमारे पास जो उपलब्ध है वो भी कर्णानुयोग की मुख्यता से अधिक उपलब्ध है, ठीक। क्योंकि द्रव्य कर्म का जो नो कर्म है, उस नो कर्म का जो कारण है वो द्रव्य कर्म है। नो कर्म का जो कारण है, नो कर्म की प्राप्ति का जो कारण है, नो कर्म में परिणमन का जो कारण है, कारण का कारण, समझे? वो कौन है? वो द्रव्य कर्म है। इस गाथा को पढ़ोगे 190, 191, 192, ये याद है जो पढ़ी थी? इस गाथा में यही भाव समझा रहे हैं तुमको, समझना ध्यान से। नो कर्म का कारण द्रव्य कर्म, है ना। नो कर्म का कारण द्रव्य कर्म। तो ये जो द्रव्य कर्म है, इस द्रव्य कर्म से भेद विज्ञान कराने की जो मुख्यता है, वो कर्णानुयोग की शैली है, ठीक है। कर्मों से भेद विज्ञान कराना है, पुद्गल से भेद विज्ञान कराना है, दो द्रव्यों के बीच का भेद विज्ञान कराना है। तो पहले किससे भेद विज्ञान कराया? नो कर्म से। फिर किससे भेद विज्ञान करा रहे हैं? द्रव्य कर्म से। द्रव्य कर्म के भेद विज्ञान की शैली की मुख्यता कर्णानुयोग। और फिर होता है भाव कर्म। क्या होता है फिर?
भाव कर्म, जो परिणाम आदि हमें उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष आदि के जो परिणाम है, उदयक आदि जो भाव है, शोषम आदि जो, इससे जो भेद विज्ञान कराना है, वो कौन है? वो द्रव्य योग। वो क्या है? द्रव्य कर्म का कारण कौन है? भाव कर्म। द्रव्य कर्म का कारण कौन है? भाव कर्म। भाव कर्म के कारण द्रव्य कर्मों का बंध होता है, और द्रव्य कर्म के उदय से नौ कर्मों की प्राप्ति होती है। पकड़ में बात या नहीं पकड़ में? माने स्थूल स्थूल स्थूल, और सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, यानी नौ कर्म से सूक्ष्म द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म से भी सूक्ष्म क्या है? भाव कर्म। तो द्रव्य नियोगी की जो शैली है, या द्रव्य नियोगी की जो कथन पद्धति है, वो भाव कर्मों से भेद विज्ञान की मुख्यता से कही जाती है। पकड़ में ही बात? इसकी मुख्यता से भाव कर्मों से भेद विज्ञान की मुख्यता, भेद। अनादि से इस जीव ने क्या नहीं जाना? कि अनादि से इस जीव ने दो द्रव्यों के बीच के भेद को नहीं जाना। क्या कहा? पकड़ में ही बात? अनादि से क्या नहीं जाना? कि दो द्रव्यों के बीच के भेद को नहीं जाना, दो द्रव्यों के बीच के भेद को नहीं पहचाना, भेद नहीं जानता। अब भेद के कई सारे अर्थ होते हैं, है ना? जैसे कई लोग कहते हैं ना कि ये अपना भेद नहीं देगा हमें। भेद माने राज। है ना? और एक यहाँ है ना, ऐसे जीव का संसार में परिभ्रमण का राज क्या है? राज क्या है? इस संसार में परिभ्रमण का राज ही मिथ्यात्व है। ये असली भेद तो मिथ्यात्व है। अब तुम सबसे भेद विज्ञान क्रिएट करते हो, सबसे छूटने के लिए उपाय करते हो, सबसे छूटना तुम्हें आसान लगता है। कितना आसान लगता है? नो कर्म से छूटना भी आसान लगता है, द्रव्य कर्म से छूटना भी आसान लगता है। किससे छूटना आसान नहीं लगता? भाव कर्मों से छूटना आसान नहीं लगता। सबसे मुश्किल लगता है भाव कर्मों से छूटना। सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है भाव कर्मों से भेद विज्ञान प्रकट करना, कि ये मेरे नहीं है, ये स्वीकार करना। अंतर में उत्पन्न हुए अच्छे अथवा अंतर में उत्पन्न हुए खोटे परिणामों से क्या भेद विज्ञान करना? कि मेरे नहीं। ओहो, अभी हम स्वाध्याय करने बैठे ना, हमें परिणाम उत्पन्न हुआ। क्या परिणाम उत्पन्न? हम स्वाध्याय करेंगे, ये परिणाम मेरे नहीं है। अथवा कोई खोटा परिणाम उत्पन्न हुआ, वो खोटा परिणाम किसका है? कि मेरा नहीं है। स्वीकार होता है? नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। आचार्य देव हमें भेद विज्ञान की शैली समझा रहे। सबसे पहले समझे शैली, समझे द्रव्य कर्म के कारण और भाव कर्म के कारण द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म का कारण नो कर्म। और फिर उस नो कर्म को देखकर जीव फिर से क्या करता है? भाव कर्म। और वही भाव कर्म फिर से जीव को द्रव्य कर्म नो कर्म आदि का कारण बनता है। कारण का कारण का कारण, तो छूटने का मूल कारण क्या है? कि भाव कर्मों से भेद विज्ञान ही छूटने का मूल कारण है। भाव कर्म को समझने के लिए द्रव्य कर्म समझने पड़ता है, और द्रव्य कर्म को समझने के लिए नो कर्म समझना पड़ता है। पकड़ में बात? जहां सारा विश्व द्रव्य कर्म और नो कर्म की चर्चा कर रहा है, टोटल टोटल भाव कर्म की यदि कोई चर्चा है, तो वो एकमात्र जैन धर्म में है, जैन आगम में है, समय सारजी द्रव्य योग आदि के ग्रंथ में। कहीं भी भाव कर्म की चर्चा आपको प्राप्त नहीं हो। और भाव कर्म से भेद विज्ञान हुए बिना द्रव्य कर्म और नो कर्म छूटते नहीं है। क्या कहा? पकड़ में ही बात? नहीं से पकड़ में? द्रव्य कर्म से और नो कर्मों से छूटने का क्या उपाय? कि भाव कर्म से छूटे। भाव कर्म यानी कि अज्ञान भाव, अज्ञान भाव यानी कि मिथ्यात्व। समझ नहीं? भाव कर्म किसको कहते हैं? यू भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूं। समझे नहीं समझे? अनादि से क्या कर रहा है ये जी? द्रव्य कर्म कर रहा है, द्रव्य मरण कर रहा है, कि भाव कर्म कर रहा है, भाव मरण कर रहा है। सारे विश्व को क्या दिखता है? द्रव्य कर्म दिखता है। क्या मरण दिखता है? द्रव्य मरण दिखता है। क्या नहीं दिखता? भाव कर्म भाव मरण नहीं दिखता। पकड़ में बात? अब इसी भाव को समझाते हैं। क्या कहते हैं आचार्य देव? गाथा नंबर 190, 91 और 92 में बड़े ध्यान से समझो। क्या कहते हैं? ते सिंहे दुभणी दा अज्जवसाणानि संवदर्षिः मिथ्यतम अननाणम अविरय भावो यजोगो य हेदु अभावे नियमा जायदिनानिस्ते आसवणिरोः असवभावेन विना जायदिकमस्य वीनिरोः। क्या कह रहे? आसवभावेन विना, आह, आश्रव भाव के अभाव के बिना, अर्थात आश्रव भाव के बिना
जायदि कम्मस्य निविरोहो। आह, कर्म कर्म कहाँ से रुके, बोलो कर्मों को कैसे रोकेंगे। आश्रव भाव के बिना तो द्रव्य कर्म रुकने वाला नहीं आता। आश्रव भाव, भाव आश्रव, अर्थात क्या कहा, भाव कर्म के अभाव के बिना द्रव्य कर्म का अभाव तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। देखो ये आपको सिस्टम समझा रहे हैं, मोक्ष मार्ग का नियम समझा रहे हैं। ध्यान रखना नियम, हम बार बार भूल जाते हैं। हमें भेद विज्ञान नहीं होता, क्यों नहीं होता। हमें सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता, क्यों नहीं होता। आचार्य तो कह रहे 6 महीने अभ्यास करे तो सम्यक दर्शन प्रकट कर ले। 60 साल हो गए अभ्यास करते, सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। नियम जाने बिना, नियम जाने बिना, नियम नहीं जानता ना क्या, किसी भी कार्य को करने का नियम। जहां से चाकू पकड़ना चाहिए, यदि वहां से चाकू ना पकड़ के जहां से चाकू नहीं पकड़ना चाहिए वहां से पकड़ेगा, तो बोलो भैया क्या छीलेगा, सब्जी छीलेगा या हाथ छीलेगा। क्या नहीं समझे, है ना। तो शोधन जो सब्जी का करना है, उसको वस्तु का जो शोधन करना है वो चाकू से यदि करना है, तो कहाँ से पकड़े चाकू कि वस्तु का शोधन कर सके, है ना। जहां से पकड़ना चाहिए नियम, है ना, वहां से नहीं पकड़ेगा। बंदूक चलानी है, कहाँ से चलाएं भैया, कैसे पकड़ के चलाएं, नियम, नियम। तलवार पकड़ने का नियम, क्या समझे। यदि नियम पूर्वक तलवार नहीं पकड़ेगा तो क्या होगा, बोलो क्या होगा मालूम है। गलत तलवार पकड़ने के कारण कमर में दर्द हो जाएगा, गलत तलवार पकड़ने के कारण हाथ में दर्द हो जाएगा, कलाई टक जाएगी। क्या, ये कलाई कलाई टूट जाएगी अगर गलत प्रकार से क्या पकड़ोगे, तलवार को पकड़ोगे। अरे तलवार छोड़ो, ये जिम में बच्चे जाते हैं ना, इन्हें नियम सिखाया जा रहा है। क्या सिखाया था, वजन उठाने का नियम। क्या, अगर गलत प्रकार से क्या उठाओगे, वेट उठाओगे, तो क्या होगा कि तुम्हारी L1 L2 खराब हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी, टेल बोन खराब हो जाएगी आपकी। क्यों, नियम है, नियम है। नियम से क्या हो सकता है कि आप अपने वजन से 5 गुना वजन भी उठा सकते हैं, 10 गुना वजन भी उठा सकते हैं, यदि आप नियम का पालन करते हैं। और यदि नियम का पालन नहीं करते हैं, तो अपने वजन से कम वजन को उठाने पर भी क्या हो जाएगा, आपको इंजरी हो जाएगी, आपको चोट लग जाएगी। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। जगत में हर चीज का क्या है, नियम है, नियम है। गाड़ी चलाने का नियम है, कुछ बात समझ में आई नहीं। सब्जी पकाने का नियम है, और मोक्ष मार्ग का कोई नियम नहीं है, उसका भी नियम है। तो नियम समझो क्या कहते हैं, नियम है। कहते हैं हेतु अभावे नियमा। हेतु अभावे नियमा, कारण का अभाव हुए बिना नियम से जायदी होता है। नानी से, नानी के, ज्ञानी के आश्रव निरोधो, आश्रव भाव का निरोध होता है, नियम से होता है, पालन है उसका, उसकी परिपाटी है। कम्मस्ता भावेण यणो कम्माणं पिजायदी निरोहो, नो कम्म निरोहेण य संसार निरोहणम होदी। रागादि के हेतु कहे, हेतु माने कारण, कारण कहे। क्या कारण है भैया रागादि के, रागादि माने आश्रव भाव, भाव आश्रव, समझे, भाव कर्म। रागादि के हेतु कहे, सर्वज्ञ अध्यवसान को। सर्वज्ञ भगवान अध्यवसान को, अर्थात अज्ञान को, अध्यवसान अर्थात मिथ्यात्व को, समझे। अध्यवसान किसे कहते हैं, अज्ञान भाव, मिथ्यात्व भाव क्या कहलाता है, अध्यवसान। 3 प्रकार का होता है अध्यवसान, है ना। किसके भेद है, वो मिथ्यात्व के भेद है। मिथ्यात्व यानी कि अज्ञान भाव, पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही, है ना। ऐसे लिंक करना सीखो। सर्वज्ञ भगवान ने हेतु कहा है, अर्थात भाव आश्रव का हेतु कहा है, भाव कर्म का हेतु कहा है। ये सूक्ष्म, सूक्ष्म भाव, मूल जिससे भेद विज्ञान प्रकट करना है, किसने बताया, सर्वज्ञ भगवान ने बताया। रागादि के हेतु कहे, सर्वज्ञ
अध्यवसान को मिथ्यात्व अरु अज्ञान अविरत भाव त्यो ही योग को। ये अध्यवसान, ये 5 प्रकार से हम समझा रहे थे। तुम्हें मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरत और योग के माध्यम से इस अध्यवसान को कह रहे हैं। ये अध्यवसान क्या है? ये अज्ञान भाव। अज्ञान किसे कहा? दो द्रव्यों के बीच के भेद को नहीं जानना ही अज्ञान है। वस्तु के स्वरूप को नहीं पहचानना ही अज्ञान है। और अज्ञान सुख का कारण है ना? अज्ञान किसका कारण है? सुख का या दुख का? किसका कारण है? बोलो भैया। क्या ज्ञान बोला, दुख। ज्ञान बोला आपने? अज्ञान, ज्ञान का अज्ञान हम कारण, पूरे। ज्ञान तो कारण, दुख का कारण है। अज्ञान दुख का कारण है, सुख का कारण नहीं है। पक्का? पर हम तो ये सोचते हैं, अरे भैया हमें तो पता ही नहीं था, हमें पाप नहीं लगेगा, हमें तो इस बात का ज्ञान ही नहीं था, तो हम क्यों बनेंगे? हमारा संसार किस बात का? क्यों भैया? अहो हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। अब जब खबर ही नहीं थी, क्या 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 लॉजिक देते हम? पुलिस वालों से क्या कहते हैं जब रेड लाइट तोड़ देते हैं? अरे हमने ध्यान नहीं दिया। अरे ध्यान नहीं दिया तो क्या चालान नहीं होगा क्या? ध्यान नहीं दिया तो अपराध नहीं है? अपराध है भैया, अपराध। आपने ध्यान नहीं दिया, ये भी अपराध है। क्या कहा? एक अपराध और किया आपने, क्या? ध्यान नहीं दिया, ये भी अपराध है। अज्ञान अपराध है भैया। हमें तो पता ही नहीं था। पता नहीं था तो क्या संसार नहीं होगा? संसार होगा। अज्ञान क्या है? तुम दुखी, हम दुखी हैं भैया, बहुत दुखी हैं। अज्ञान ही जीव के एकमात्र दुख का कारण है, एकमात्र। अन्य दूसरा कोई कारण नहीं है। बोलो भैया, कर्म का उदय जीव के दुख का कारण है क्या? ओहो, खरेखर देखा जाए, वास्तव में देखा जाए, तो कर्म का उदय जीव के दुख का कारण नहीं है। मेरा स्वयं का अज्ञान ही मेरे दुख का कारण। अज्ञान को नहीं जानता, फिर कर्म के उदय की बात कहते हैं। कर्म के उदय को नहीं जानता तो नो कर्मों पे आरोप लगाता है। बोलो भैया, बहू से दुखी हो तो बहू नो कर्म है या भाव आश्रव है? भाव कर्म है। नो कर्म है। समझे नहीं समझे? कारण का कारण का कारण। वो कारण किसका बनाया हुआ है? अज्ञान भाव किसका बनाया हुआ है? अज्ञान भाव किसका खड़ा किया गया है? किसने खड़ा किया है? मैंने स्वयं ने खड़ा किया ना। मेरे अज्ञान भाव का रिफ्लेक्शन पड़ता है द्रव्य कर्म पर, और द्रव्य कर्म का रिफ्लेक्शन पड़ता है नो कर्म पर। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? जिसे जिस नो कर्म को तू अपने दुख का कारण जानता है, जिस जिस नो कर्म को तू अपने दुख का कारण मानता है, वह वास्तव में दुख का कारण नहीं है। कौन है वास्तव में दुख का कारण? मेरा अज्ञान भाव। अज्ञान, समझे? अविरत भाव त्यों ही योग को। फिर क्या कहते हैं? कारण अभाव जरूर आश्रव, क्रोध ज्ञानी के बने। आहा, ज्ञानी के अभाव हो गया। किसका? कारण का। कौन से कारण का? अध्यवसान रूपी कारण का, अज्ञान भाव का। क्या हो गया? ज्ञानी के अभाव हो गया। कारण अभाव जरूर आश्रव, क्रोध ज्ञानी के बने। आश्रव भाव अभाव में नहीं कर्म का आना बने। आहा। कर्णन योग में इतने कर्म पड़े, 8 कर्म पड़ी, 148 प्रकृतियां पड़ी, ये पड़ा, ये भगवान इतने कर्म बांधे, इतने कर्म बांधे, कैसे इनका अभाव करना? कैसे करेंगे? बोलो भैया, 8 कर्म काटने, 8 कर्म का अभाव करना है, कैसे करें? कर्णन योग में जाने गए उन 8 कर्मों का अभाव कैसे करें? बोले भेद विज्ञान पूर्वक ही एकमात्र 8 कर्मों का अभाव हो सकता है। 8 कर्मों का अभाव करना है ना, भाव द्रव्य कर्म का अभाव करना है। कैसे करेंगे? भाव कर्म के अभाव के बिना, भाव आश्रव के बिना, भाव आश्रव के अभाव के बिना क्या नहीं होगा? द्रव्य कर्म का अभाव नहीं होगा। बोलो भैया, सारा उपयोग, सारी शक्ति, सारी ताकत द्रव्य क्रम के अभाव में लगानी है ना, तो कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं कि द्रव्य क्रम का अभाव हो जाए? समझे? भाव आश्रव, एक अज्ञान भाव को दूर किए बिना क्या नहीं हो सकता? द्रव्य क्रम का अभाव नहीं हो सकता।
द्रव्य क्रम से दुखी मत हो, क्योंकि द्रव्य क्रम वास्तव में तुम्हारे दुख का कारण नहीं है। उसके सद्भाव से तुम दुखी नहीं हो। किसके सद्भाव से? भाव आश्रव। कारण अभाव जरूर आश्रव, क्रोध ज्ञानी को बने आश्रव, भाव अभाव में नहीं कर्म का आना बने। हाँ, कौन सा दरवाजा बंद करें कि कर्म का एंट्री ना हो पाए? बोलो भैया। कौन सा रोध, अवरोध उत्पन्न करे कि कर्मों की एंट्री नहीं हो पाए? बोले एक ही दरवाजा खोला है तुमने, कौन सा? अज्ञान। अज्ञान का। अज्ञान माने भाव आश्रम। है कर्म के जुआ भाव से, नो कर्म का रोधन बने, नो कर्म का रोधन हुए, संसार रोधन बने। संसार का यह अभाव हो गया। नो कर्मों का अभाव हो गया, किसके अभाव से? द्रव्य कर्म के अभाव। और नो कर्मों का अभाव ही संसार का अभाव है। बोलो भैया, कितने नो कर्मों का अभाव करना है? कि समस्त, पूरे समस्त संसार का ही अभाव करना है। किसके अभाव के बिना नहीं होगा? कि द्रव्य कर्म के अभाव के बिना नहीं होगा। इस द्रव्य कर्म का अभाव कैसे होगा? कि भाव आश्रव, भाव कर्म के अभाव के बिना नहीं होगा। क्या है विधि भाव कर्म के अभाव की? क्या है विधि? अब आगे बताएंगे आचार्य देव। अभी भाव कर्म के अभाव की विधि, जो भेद विज्ञान है, उसकी महिमा कहेंगे, बड़ी जोरदार महिमा कहेंगे। और ध्यान से समझना। अभी हमने गाथार्थ तो लास्ट कक्षा में पढ़ा था, भावार्थ इसका पढ़ते हैं, है ना? जीव पढ़ के। लेते हैं एक बारी गाथा अर्थ भी, कोई बात नहीं, स्टार्ट और कर पढ़ लो। लें, हाँ, हमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें कोई टीका आपत्ति से नहीं। शुरू कर पढ़े दीजिए। भी हैं। कोई बात नहीं, चलो अब टीका से शुरू करें या गाथार्थ से शुरू करें? गाथा अर्थ से कर लो। गाथार्थ से कर लें। ठीक है, चलो गाथार्थ पढ़ता हूँ मैं, समझना ध्यान से ना। समझ में बहुत बड़ा मार्मिक गाथाएं हैं, और बहुत प्यारे उन्होंने विधि बताई बतलाई आचार्य देव ने। और आप ये समझ लो, टोटल भेद विज्ञान की मिस्टेक है ये, सभी की, सभी मिथ्या दृष्टियों की, हम भी इंक्लूड है उसमें। नियम नहीं जानते। बोले संसार में अब सारा क्या भेद जो खड़ा है, संसार में जो सारा भेद खड़ा है, वो क्या कहता है? कि भाव कर्म को बदलने के लिए द्रव्य कर्म बदलो, और द्रव्य कर्म को बदलने के लिए नो कर्म बदलो। पूरा टोटल विधि ही उल्टी है। जैन दर्शन कहता है कि नो कर्म को बदलने के लिए द्रव्य कर्म बदलो, और द्रव्य कर्म को बदलने के लिए भाव कर्म बदलो। क्या? कुछ बात समझ में नहीं आई? हमें क्या लगता है, भाव बदलने हैं तो क्या बदले? नो कर्म बदलने से भाव कर्म बदल जाएगा। हमें ये लगता है या नहीं लगता? प्रत्येक मिथ्या दृष्टि को यही लगता है। प्रत्येक मिथ्या दृष्टि यही मानता है कि मेरे भाव कर्मों का कारण नो कर्म है, और नो कर्मों के परिवर्तन से मेरे भाव कर्मों में परिवर्तन आ जाएगा। क्यों भैया बोलो? तुम्हें हम बिना एसी के कमरे में बिठाएं हाँ, तो तुम्हारे परिणाम ज्यादा खराब होंगे, जिससे और तुम्हें द्वेष है एसी उसे वाले हटाना बढ़िया चाहते हैं। जिसे कमरे में द्वेष है बिठा के उसे स्वाध्याय हटाना कराएं। चाहते हैं। हाँ, बताओ भैया, स्वाध्याय में मन कहाँ ज्यादा लगेगा? एसी वाले पंडाल में या विदाउट एसी वाले जेठ की गर्मी के पंडाल में? बोलो। स्वाध्याय में चित्त लगाना, मन लगाना है, तो कहाँ ज्यादा बढ़िया लगेगा? जहाँ बढ़िया एसी चलता हो, बढ़िया पंखा चलता हो, वहां ज्यादा चित्त अच्छा से सुनाई देगा, समझ में आएगा? या जहाँ बिल्कुल एकदम जेठ की गर्मी में तपते हो, और वहां स्वाध्याय चलता हो, वहां चित्त ज्यादा लगेगा? बोलो। सारा विश्व ये कहेगा कि नो कर्मों के अनुकूलता से भाव कर्मों की अनुकूलता होती। ये कहेगा ना, पूरा विश्व यही कहेगा। जैन दर्शन कहते हैं, नहीं, ये बिल्कुल सरासर झूठी बात। यदि ऐसा होता तो स्वर्ग के समस्त देव सम्यक दृष्टि होते। इससे ज्यादा अनुकूलता कहाँ मिलेगी उन्हें? जगत में सर्वाधिक अनुकूल जगह जो है स्वर्ग है, सर्वाधिक। और समस्त स्वर्ग के देवी देवता क्या हो जाते? सम्यक दृष्टि होते। स्वर्ग में मौजूद देव समस्त देव सम्यक दृष्टि ही होते, नियम से होते। वहां उससे अधिक अनुकूलता कहाँ मिलेगी? बोलो। होते या नहीं होते? कितना उपयोग उनका लगता? ओहो, गजब की बात, उल्टा नहीं पकड़ना। 99% देव जो स्वर्गों से भगवान के समोशरण में जाते हैं, समोशरण की व्यवस्था करते हैं, मौजूद होते हैं,
तिरंज गति में चले जाते हैं। यदि प्रतिकूलताओं के सद्भाव में, नो कर्म है ना, इस सद्भाव में उपयोग नहीं टिकता, ऐसा होता तो नरक में एक भी सम्यक दृष्टि नहीं होना चाहिए था, एक भी नारकी को सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होना चाहिए था। ओहो, असंख्यात सम्यक दृष्टि नरकों में पाए जाती। कुछ बात समझ में या नहीं? क्षेपक्षम ज्ञान की अनुकूलता से होता। ओहो, मनुष्यों से ज्यादा त्रियंच सम्यक दृष्टि होते हैं, और मनुष्यों का क्षेपक्षम ज्ञान और त्रियंचों के क्षेपक्षम ज्ञान में अगर तुलना करोगे तो त्रियंचों का क्षेपक्षम ज्ञान मनुष्य के क्षेपक्षम ज्ञान की तुलना में कम होता है, और सम्यक दृष्टि मनुष्यों से ज्यादा होते हैं। किसमें? जिनके पास क्षेपक्षम ज्ञान कम है उस गति में। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही? पूरा विश्व क्या कहता है? नो कर्मों के बदलने से भाव कर्म बदल जाते। जैन दर्शन कहता है नहीं, नहीं नहीं भैया नहीं, ये नो कर्म तो संसार है। भाव कर्म को के अभाव के बिना, भाव कर्म को बदले बिना, क्या भाव कर्मों से भेद विज्ञान हुए बिना इस जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता नहीं, मोक्ष मार्ग होता नहीं। नो कर्मों के अभाव सद्भाव परिवर्तन से सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। हमारा टोटल भेद विज्ञान किसके प्रति है बोलो भैया? नो कर्म से, द्रव्य कर्म से, या भाव कर्म से? किससे? कहाँ हम ज्यादा ताकत लगाते हैं अपने भेद विज्ञान की? टोटल ताकत कहाँ लगती है हमारी बोलो? टोटल ताकत नो कर्मों से भेद विज्ञान करने में लगा देते हो। अरे भैया, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? हैं? छिलका है ना, छिलका कहते हैं छिलका, छिलका बो रहे हो खेत में कि फसल उगेगी। बोलो भैया, तोड़ी बोने से फसल उगती है क्या? तोड़ी तो समझते होंगे ना, या आधा हरियाणा पंजाब के लोग बैठे सब। तोड़ी बोने से, छिलका बोने से फसल उगती है क्या? नहीं उगती ना। हाँ, क्या बोने से उगती है? बीज बोने से। बीज कहाँ पाया जाता है? भीतर में, भीतर, भीतर होता है ना। हाँ। बीज क्या है? संसार का बीज है भाव कर्म। संसार का बीज है भाव कर्म। तुम भाव कर्म का बीज बो रहे हो, संसार ही उत्पन्न होगा। कुछ बात समझ में नहीं? टोटल भेद विज्ञान कहाँ लगाना था? भाव कर्मों से भेद विज्ञान प्रकट करना था। कहाँ सारा टोटल उपयोग शक्ति लगा दी इसने? नौ कर्म और द्रव्य कर्म में। आचार्य समझा रहे हैं भैया, भाव कर्म के भाव के बिना द्रव्य कर्म का भाव नहीं होता, और द्रव्य कर्म के भाव के बिना नो कर्म का भाव नहीं होता। अल्टीमेटली नो कर्म का भाव यदि किसी जीव को करना है तो भाव कर्म के भाव के बिना नहीं होगा। समझे? कहाँ कहाँ करना है भेद विज्ञान? किसका भाव करना है? भाव कर्मों का। किसका कर रहे हैं हम? द्रव्य कर्म का अथवा नो कर्म का। नो पकड़ में ही बात नहीं? कर्मों पकड़ में ही? तो हाँ, टोटल जो शक्ति लगाई, टोटल जो उपयोग लगाया, या टोटल जो मेहनत की, वो सही जगह की या गलत जगह की? नियम नहीं जानने वाला, अनुयोगों के स्वरूप को नहीं पहचानने वाला, आगम की शैली को नहीं जानने वाला क्या करता है? गलत जगह शक्ति लगाता है। ठीक है ना? एक एक है ना वो थॉट आता है ना, डोंट डू वर्क हार्ड, डू वर्क स्मार्ट। है ना? स्मार्टली किया जाता है। स्मार्ट क्या है मोक्ष मार्ग में? स्मार्टनेस क्या है? मोक्ष मार्ग की स्मार्टनेस ही यही है कि यदि आपने भाव कर्मों से भेद विज्ञान करना सीख लिया, सीख लिया ना, आपको सबको भरत जैसा मोक्ष चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? भरत जैसा मोक्ष चाहिए ना सबको, कि भैया बढ़िया अपना 96,000 रानियां भी है तब भोग भाग करते रहे बढ़िया मस्त, और बस 48 मिनट बस उतारे कपड़े और मोक्ष। ना ज्यादा तपस्या करनी पड़ी, ना ज्यादा धूमधाम करनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा। तो बोले एक ही विधि है। भरत ने भी यही विधि अपनाई थी। विधि क्या है? वास्तव में तो सभी जीवों को मोक्ष ऐसा ही होता है जैसा भरत को हुआ है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में पता है तुम्हें? सभी जीवों को एक्चुअल में मोक्ष ऐसे ही होता है जैसे भरत को हुआ था। भरत भगवान को कैसे हुआ था? कैसे हुआ था? भाई, जब तक चारित्र मोहिनी कर्म का उदय था, समझे, तब तक वो संसार में नजर आए, और वहां से चारित्र मोहिनी कर्म का अभाव हुआ, बस सीधा मोक्ष। अब तुम्हारी दृष्टि चारित्र मोहिनी कर्म के उदय पे ना होके नो कर्मों पे है। बात तो यह है कि वहां द्रव्य कर्म का अभाव हुआ, उदय है जिसको तुम देख रहे हो नो कर्म के रूप में। क्या नजर आ रहे हैं तुम्हें? भोग नजर आते हैं, किसी मुनिराज की तपस्या नजर आती है ना, आदिनाथ भगवान का 1 वर्ष नजर आता है। वो आदिनाथ भगवान ने जो 1 वर्ष या 6-12 वर्ष जो तपस्या की, 1,000 वर्ष जो तपस्या की, वो, और भरत जो अपने राज्य पाट में भोग आदि को भोग रहे हैं, वो दोनों वास्तव में देखा जाए तो क्या है? एकमात्र कर्म का उदय है, उससे अधिक कुछ नहीं है। और मेहनत दोनों ने ही मेहनत जो की है वो किस पे की है मालूम है?
भाव कर्मों पे की है, दोनों ने। कि एक ने कहीं की एक ने कहीं की, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि पहले भाव कर्मों पे मेहनत की थी, अब वो द्रव्य कर्मों पे मेहनत कर रहे भगवान आदिनाथ, और भरत को तो द्रव्य कर्म पे मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। अरे भैया, वो दोनों ही भाव कर्मों से भेद विज्ञान कर रहे हैं, दोनों ही। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? टोटल जो हमारा उपयोग लगना चाहिए, शक्ति लगनी चाहिए, कहाँ लगनी चाहिए? वो भाव कर्म के भाव में लगनी चाहिए। हम नहीं लगाते। कहाँ लगाते हैं? नो कर्म आदि से भेद विज्ञान करने में लगा देते। ये मोक्ष मार्ग का नियम नहीं है, विपरीत है। विपरीत, अभी समझो। तेषाम, उनके, पूर्व कथित राग द्वेष मोह रूप आश्रव के, जो पहले कहे जा चुके हैं ऐसे राग द्वेष मोह आदि जो भाव आश्रव है। हेतुवा हेतु, सर्वदर्शी भी सर्वदर्शियों ने मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरत भाव तथा योग, यह चार अध्यवसान कहे हैं, भणति अर्थात कहे। अज्ञान भाव के कारण क्या कहा है? अज्ञान भाव का कारण मिथ्यात्व कहा है, अविरत आदि भाव कहा है, योग आदि भाव कहे। ज्ञानी के हेतु भाव, हेतुओं के अभाव में, अर्थात अज्ञान भाव के अभाव में, राग द्वेष मोह के अभाव में, भावाश्रव के अभाव में, तो क्या कहते हैं? हेतु के अभाव में, ज्ञानी के हेतु के अभाव में नियम से, नियम से क्या हो जाता है? आश्रम का निरोध जायते, आश्रम का निरोध हो जाता है, अर्थात द्रव्य कर्मों का निरोध हो जाता है, अभाव हो जाता है। भाव आश्रव के अभाव में द्रव्य आश्रव का अभाव हो जाता है। किसके? ज्ञानी के। ज्ञानी कौन? ज्ञानी कौन? जो अज्ञानी नहीं है, दो द्रव्यों के बीच के भेद को जाने, वस्तु स्वरूप को जाने, सीधी सी बात। पकड़ में ही, पकड़ में ही। जिसको भाव कर्म यानी भावाश्रव नहीं है, अज्ञान नहीं है, वो कौन है? वो ज्ञानी है। उसके द्रव्य कर्म का अभाव होता है, निरोध जायते होता है। आश्रव भाव के बिना, आश्रव भाव मतलब आश्रव भाव के बिना कर्म का भी निरोध होता है। कर्म का भी निरोध होता है, कर्म का यानी कि द्रव्य कर्म का निरोध होता है। और कर्मणा अभावेन, कर्म के अभाव से नो कर्म का भी निरोध होता है। जब कर्म का निरोध हो जाता है तो नो कर्मों का निरोध हो जाता है। और नो कर्म के निरोध से संसार का निरोध भवती, अर्थात होता है। नो कर्मों का निरोध ही वास्तव में संसार का निरोध, मतलब वो संसार का निरोध हुआ, ये जो नजर आया तुम्हें, ठीक है ना, ये होता है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। आपने दो शब्द सुनोगे, मोक्ष और एक दृष्टि मोक्ष। दृष्टि मोक्ष ऐसा शब्द सुना है ना आपने, और एक मोक्ष सुना है। तो भाव आश्रम के अभाव को दृष्टि मोक्ष कहते हैं, और नो कर्मों के अभाव को मोक्ष कहते हैं। बस इतनी सी बात। क्या कहा? पकड़ में बात नहीं? पकड़ में? ये संसार का अभाव हो गया, नो कर्मों का अभाव हो गया, ये मोक्ष हो गया। ये मोक्ष का जो कारण है वो क्या क्या है? वो दृष्टि मोक्ष है। दृष्टि मोक्ष है मतलब अज्ञान भाव का अभाव, भाव हाँ आश्रम का जो भैया, अभाव है। सम्यक दर्शन आ जाएगा। वो हाँ, सम्यक सम्यक दर्शन दर्शन आ। कहो, आत्मानुभूति, हाँ सम्यक दर्शन कहो, आत्मानुभूति कहो, ज्ञान भाव कहो, अज्ञान का अभाव कहो, एक ही बात है। पकड़ में बात? ये सब एक अर्थवाची है, ठीक है ना। आगे, अब क्या कहते हैं? भगवती अर्थात होता है। अब टीका पढ़ते। पहले तो जीव के, किसके? जीव के, है ना। जीव, जीवत्व शक्ति के कारण इसको जीव कहते हैं। कौन है ये जीव? मेरे पास जीवत्व शक्ति है तो मेरी बात चल रही है, जीव। जिस पे जीवत्व शक्ति सो जीव। मेरे पास जीवत्व शक्ति है ना, तो मेरी बात चल रही। तो पहले तो जीव के आत्मा और कर्म के एकत्व का अध्यास, अध्यास माने एक पना, आत्मा और कर्म का एक पना, जीव और पुद्गल का एक पना, कर्म कहो पुद्गल कहो, है ना, अलग अलग प्रकार से कही जाएगी, ठीक है ना। तो दो ही के कथन है, जीव और पुद्गल नाचे यामे, कर्म उपाधि है। कर्म की उपाधि प्राप्त होती है ना, वास्तव में तो जीव और पुद्गल का ही खेल है, पुद्गल को कर्म की उपाधि प्राप्त होती है, ठीक। या जीव ने कर्म आदि को बांधा, इस प्रकार की उपाधियों से उसको कहा जाता है। उपाधि समझते हैं? उपाधि, उपाधि, है ना, उपाधि, हाँ, उपाधियों से कहा जाता है। वास्तव, जैसे सुनो, एक स्त्री माँ है, बहू है, बहन है, ये सब उपाधियां हैं। वास्तव में वो क्या है? वास्तव में तो वह स्त्री है, वास्तव में तो स्त्री है। स्त्री को अलग अलग प्रकार की उपाधियों से, माँ, माँ भी कहा जाता है, बहन भी कहा जाता है, पत्नी भी कहा जाता है, बहू भी कहा जाता है, बेटी भी कहा जाता है। वास्तव में तो वो क्या है? स्त्री है। कर्म की उपाधि प्राप्त है किसको? वास्तव में तो पुद्गल है। आचार्य देव पिछली गाथों में समझा सके ना, कि वो कर्म कहो पुद्गल कहो एक ही बात है, आश्रम कहो पुद्गल कहो एक ही बात है ना, बंध कहो पुद्गल कहो एक ही बात है, वो सब समझा चुके।
तो क्या कहते हैं, पहले तो जीव के, यानी कि जो जीव तत्व है या जीव द्रव्य है उसके क्या पाया जाता है, जीव और कर्म के, आत्मा कहो या कर्म कहो, अपने, आत्मा माने अपने, आत्मा माने कोई अन्य वस्तु है ऐसा नहीं, संसार में जो जीव है ना, इसके अपने और कर्म के साथ। आत्मा माने, आत्मा माने मैं, आत्मा माने अपना, समझे, अपने, मेरे साथ क्या है, कर्म का बंधन है, मेरे साथ क्या है, कर्म का बंधन। तो आत्मा और कर्म के एकत्व का अध्यास, एकत्व का अध्यास यानी एक पना, एक पना, जिनका मूल है, अध्यास, उस एक पने का मूल क्या है, उस अज्ञान भाव का मूल क्या है, कारण क्या है, कि मिथ्यात्व अज्ञान अविरत योग स्वरूप अध्यवसान विद्यमान है। इस अध्यवसान को आगम में इन चार पांच प्रकारों से कहा जाता है। किन किन चार चार प्रकारों से, मिथ्यात्व के नाम से कहा जाता है, अज्ञान के नाम से कहा जाता है, अविरत के नाम से कहा जाता है, और योग स्वरूप के नाम से कहा जाता है ना। यहाँ पे कौन से योग की बात चल रही है, योग स्वरूप है, उपयोग की भ्रष्टता वाले योग स्वरूप की बात है, यहाँ पे द्रव्य योग की बात नहीं है, मन वचन काय की बात नहीं है यहाँ पे। आत्मा का जो मिथ्या उपयोग है, आत्म प्रदेशों का जो स्पंदन है, उसको योग कहते हैं। मालूम है या नहीं मालूम, करणान योग में योग किसको कहते हैं, आत्म प्रदेशों के स्पंदन को योग कहते हैं। स्पंदन क्या है, कर्माश्रव के कारण है। स्पंदन क्या है, कर्माश्रव के कारण है, कर्म बंध के कारण है। स्पंदन क्यों होता है, कौन बताएगा क्यों होता है स्पंदन। बिना राग द्वेष के स्पंदन नहीं होता, राग द्वेष के कारण होता है। बाद में जो केवली समुद्घात आदि होते हैं वो ठीक है, वो एक अन्य टर्म्स है, लेकिन मूल जो स्पंदन होता है आत्म प्रदेशों में, जो स्पंदन होता है, देखो अभी मैं ऐसे शांति से बैठा हूं बिल्कुल, एक इंच मात्र, इंच तो नहीं, मिलीमीटर मात्र भी ना हिलूं, तो भी मेरे आत्म प्रदेशों में स्पंदन होगा या नहीं होगा। यदि राग विद्यमान है तो स्पंदन भी विद्यमान है। पकड़ में बात, नहीं पकड़ में, समझ में बात। और यदि राग विद्यमान नहीं है तो स्पंदन भी विद्यमान नहीं है। और इसको अच्छे से समझाया मोक्षवर प्रकाशक जी ने तीसरे चौथे अधिकार में बहुत अच्छे से समझाया पंडित रोडमल जी ने, कि कहाँ पे तो आश्रव अधिक होता है, बंध कम होता है। योग आदि में आश्रव अधिक होता है, बंध कम होता है। राग आदि में आश्रव मंद नजर आने पर भी बंध अधिक होता है, उसकी स्थिति अनुभाग अधिक बंधते हैं। वहां स्थिति अनुभाग आदि का भाव समझाया गया, स्केल समझाया गया बंधन का। अभी मुझे उसमें नहीं पढ़ना, मुझे तो सिर्फ ये बात सिर्फ आपको याद में आ जाए, इसलिए ये बात कही यहाँ पे, कि वह जो अज्ञान भाव है या जो वो अनध्य विषय भाव है, उसको आगम में इस प्रकार से समझाते हैं, मिथ्यात्व अज्ञान अविरति योग स्वरूप अध्यवसान विद्यमान। यह अध्यवसान क्या है, अनादि से अपना और कर्म के संदर्भ में एक पना, कि मैं हूं, कर्म मैं, शरीर मैं हूं, भाव कर्म मैं हूं, द्रव्य कर्म मैं हूं, मैं, ये हम दो दो नहीं है, एक ही है, एक ही है। वे राग द्वेष मोह स्वरूप आश्रव भाव के कारण है। ये अध्यवसान या ये मिथ्यात्व भाव ही इस जीव के राग द्वेष मोह स्वरूप जो आश्रव भाव है, यानी भाव आश्रव है, उस अज्ञान भाव या भाव आश्रव का कारण है। सही स्वरूप का ज्ञान नहीं होना ही भाव आश्रव का कारण है। जीव राग द्वेष क्यों करता है, बोलो भैया, बाल बोध पाठमाला से बताओ, जीव राग द्वेष मोह क्यों करता है। बाल बोध पाठमाला है, बाल बोध पाठमाला से बताओ, अभी कर आए हो वहां पे, अभी कर आए हो ना ललितपुर में शिविर, बोलो। अरे अज्ञान के भैया, कारण। मिथ्या, सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है, क्यों, निष्पाप है। क्योंकि इसके वश होकर जीव घोर पाप करता है, इसके वशीभूत होकर जीव राग द्वेष मोह आदि करता है। कोई पकड़ में ही बात नहीं पड़े। तो राग द्वेष मोह आदि क्यों करता है, कि मिथ्यात्व के कारण करता है, सीधी सी बात। समझे नहीं, क्या पढ़ कर आए उचित आरोह अवरोह आदि में, समझ में आया नहीं है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनाते हैं, किस प्रकार से आंसर देते हैं, सब सीखा नहीं, वहां सीखा। बाल बोध पाठमाला हमने क्या 16 साल की उम्र में किया था, वहां 17 साल की उम्र में, देवलाली में। हमें याद है आज तक पूरा एक एक पॉइंट टू बात। क्या कहते हैं, समझे, अज्ञान भाव। तो अज्ञान का कारण क्या है, मैंने वो मिथ्यात्व का मूल कारण क्या है, कि मिथ्यात्व का मूल कारण अज्ञान भाव। अज्ञान के कारण मिथ्यात्व उत्पन्न होता है। मिथ्यात्व कहो अज्ञान कहो एक ही बात है, उल्टा ज्ञान, उल्टी मान्यता। तो मान्यता उल्टी क्यों होती है, क्योंकि सही ज्ञान नहीं है जीव को, सही ज्ञान नहीं होगा तो मान्यता भी उल्टी होगी। मान्यता को सीधी करने के लिए क्या करे, पहले ज्ञान सीधा करे। क्या करे, पहले पहले ज्ञान सीधा करे। जब ज्ञान सीधा होता है तब श्रद्धान भी सीधा होता है, नियम तो यही है।
लेकिन जब तक श्रद्धांत सीधा ना हो तब तक ज्ञान को सीधा नहीं कहा जाता, इसलिए सम्यक दर्शन को पहले कहा जाता। पकड़ में ही बात, ये सारे नियम याद है या नहीं याद है? सब भूल गए? तो ये मैंने हमेशा एक बात कही है कि बुद्धि में अपेक्षाएं सारी जागृत रहती हैं, कोई सो जाती है ऐसा नहीं है। समझी कि समझी और समझाई कोई एक जाती है, और जागृत सारी रहती है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में ही? समझी या समझाई तो एक जाती है, और जागृत सारी रहती है। पकड़ में ही? देखो, ससुर भी बैठा हो और पति भी बैठे हो, यानी ससुर जी भी बैठे हो और पति भी बैठा हो। तो स्त्री का, जिसका वो ससुर जी है और पति भी बैठा है, दो जने बैठे, तो वो जो बिहेव करेगी, बिहेव वो किसकी अपेक्षा से करेगी? वो ससुर जी की अपेक्षा से करेगी। समझी और समझाई तो एक जाएगी, और वो भूल गई कि मैं पत्नी हूं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्या ना, जागृत तो दोनों ही रहेगी उसको बुद्धि में। ये ससुर है, ये पति है। भावनात्मक भावनात्मक जो संबंध है वो पूरे जागृत रहेंगे। लेकिन जो बिहेव किया जाएगा वो किसकी मुख्यता से किया जाएगा? ससुर जी की मुख्यता से करेंगे। ऐसे ही कथन में, आगम जब कथन करेंगे तो किसी की एक मुख्यता से करेंगे, परंतु अन्य अपेक्षाएं सो गई है ज्ञान में, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, अपेक्षा सारी जागृत रहती है। कथन कहा और समझा समझाया किसी एक अपेक्षा से जाता है। तो यहां समझा रहे हैं कि मिथ्यात्व की अपेक्षा से कहेंगे या ज्ञान की अपेक्षा से कहेंगे, तो मूलतः बात क्या है कि सही स्वरूप को नहीं जानता। सही ज्ञान नहीं होने के कारण श्रद्धान भी मिथ्या है, एक बात। लेकिन जब तक श्रद्धान सम्यक नहीं होता तब तक ज्ञान भी सम्यक नाम नहीं पाता। इसलिए सही ज्ञान होने पर भी यदि श्रद्धान सही नहीं हुआ है तो उस ज्ञान को अज्ञान ही कहते हैं। परंतु परिपाटी क्या है, मार्ग क्या है कि पहले ज्ञान सही करो। ज्ञान सही करने का क्या उपाय है? स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से क्या करते हैं हम? स्वाध्याय हमारे ज्ञान को निर्मल करता है, हमारे उपयोग को स्थिर करता है, हमारे ज्ञान में अज्ञान भाव जो है उनको डिनाय करता है, हटाता है, उनका विरोध उत्पन्न करता है, हमें भेद विज्ञान का बल देता है, शक्ति देता है। लेकिन उस ज्ञान से यदि हमने ये नहीं जाना कि श्रद्धा सही हुए बिना या अनुभूति हुए बिना ये ज्ञान किसी काम का नहीं है, तो टोटल ज्ञान कहाँ ले जाएगा? तुम्हारे उपयोग को छह उपशम ज्ञान में ही संतुष्ट कर दे। टोटल छह उपशम ज्ञान। हम 1 घंटा स्वाध्याय करते हैं, हम स्वाध्यायी हैं। हम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे स्वाध्याय करते हैं तो हम स्वाध्यायी हैं। अब भैया क्लास नहीं होती तो अच्छा नहीं लगता। अब क्लास से अच्छा लगे, अब ठीक है, इनिशियल स्टेज पे ऐसा भी कहा जाता है, पर क्या है मूल बात? कक्षा से जो भाव समझा था ना, जब तक उस भाव में उपयोग नहीं जुड़ेगा तब तक अच्छा नहीं लगना चाहिए। ये है वो, तो सूक्ष्म ज्ञान का मजा है जो कक्षा का मजा है। ज्ञान स्वभाव का मजा नहीं है वो। उल्टा नहीं पकड़ना भैया। इस ऐसा क्या है कि हम ये नहीं कह रहे स्वाध्याय मत करो, हम ये समझाना चाहते हैं कि स्वाध्याय का हेतु होना क्या चाहिए। हेतु का हेतु तो ये नो कर्म है। इसका मूल हेतु तो क्या होना चाहिए? परिणामों की विशुद्धता, उपयोग की निर्मलता, विशुद्धता, स्थिरता। तो क्या कहते हैं हम यहां समझेंगे कि आश्रव भाव कर्म का कारण है, यानी कि जो भाव आश्रव है उससे द्रव्य कर्मों का आश्रव होता है, द्रव्य कर्म बंधते हैं। कर्म नो कर्म का कारण है, वो जो द्रव्य कर्म है वो नो कर्मों के बंधन का उदय आदि का कारण है। और जो नो कर्म है वही संसार है या संसार का कारण। नो कर्मों का परिणमन ही संसार है, ये नो कर्मों को ही संसार जान। अब क्या कहते हैं, इसलिए सदा ही, सदा ही, अभी तक, हमेशा से यह आत्मा, आत्मा और कर्म के, क्या नहीं करा? आत्मा और कर्म के एकत्व के अध्यास से, यानी कि मिथ्यात्व अज्ञान अवरति योग में आत्मा को मानता है, अर्थात मिथ्यात्व आदि अध्यवसान करता है, यानी अज्ञान भाव करता है अनादि से, तथा राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव को भाता है। यानी कि राग द्वेष मोह रूप जो भाव आश्रव है उसको निज रूप करता है, अपने अज्ञान भाव को ही अपना भाव मानता है, अपना स्वभाव जानता है। उस अज्ञान भाव में ही रमण करता है, उस अज्ञान भाव का ही अनुभव करता है, उस अज्ञान भाव में ही जीता है, मरता है, पचता है, खपता है। टोटल क्या करता है? एक अज्ञान भाव के साथ इस आत्मा का एक अध्यास, एकत्व धारण करके, ये जो परिणाम मुझे हो रहे हैं मेरे हैं, ये जो मैं चाहता हूं मेरा चाहा हुआ पूरा हो जाना मेरे सुख का कारण है, जो मेरी इच्छा है, जो मैं चाहता हूं, ये जो नहीं हो रहा है यही मेरे दुख का कारण है, आदि आदि। मैं शरीर हूं, प्राप्त पर्याय आदि भाव में तन्मय रहता है। इन्हीं को अलग अलग भाव से समझते हैं। प्राप्त पर्याय में तन्मय कहना, अध्यास
अध्यवसान कहना, मिथ्यात्व कहना, वो एक ही बात, लेकिन मुख्यता की अपेक्षा से। कहीं पे भेद विज्ञान नो कर्म की मुख्यता से कराते हैं, कहीं पे भेद विज्ञान द्रव्य कर्म की मुख्यता से कराते हैं। और जो हम शैली में पढ़ रहे हैं, इस शैली में द्रव्यज्ञान योग में भाव कर्मों से भेद विज्ञान, भाव कर्मों की मुख्यता से भेद विज्ञान कराया जाता है। वास्तव में भाव कर्म से भेद विज्ञान हुए बिना द्रव्य कर्म और नो कर्म से भेद विज्ञान होता नहीं है। ठीक है ना, अभी समझेंगे। उससे कर्माश्रव होता है। अब क्या होता है कि वो जो राग द्वेष यानी जो भाव आश्रव होते हैं, उससे कर्माश्रव होता है। उससे उन उन द्रव्य कर्मों से नो कर्म होता है, और उस नो कर्मों से संसार उत्पन्न होता है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? भाव आश्रव से द्रव्य कर्म होता है, द्रव्य कर्म से नो कर्म होते हैं, नो कर्म संसार है। किंतु जब यह आत्मा और कर्म के भेद विज्ञान के द्वारा आत्मा कर्माश्रव होता है, उससे नो कर्म होता है, और उससे संसार उत्पन्न होता है। देखो, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये भूलना मत। इस बात को हमेशा याद रखना। क्यों याद रखना? कि जितना भी आप स्वाध्याय करोगे, आगे भी पढ़ो, द्रव्य के भी कथन आगे और पढ़ोगे, अभी वर्णन के संदर्भों को भी पढ़ेंगे, हम चरणन योगों के संदर्भ को भी पढ़ेंगे। तो जब तक हमें ये जो सिद्धांतिक बातें अगर हमारे ज्ञान में नहीं रहेंगी, तो हम क्या करेंगे? या तो बात को गलत पकड़ेंगे, या तो गलत समझेंगे, या फिर वो बात हमें समझ में ही नहीं आएगी। हम क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ तो ऐसा कहा था और वहां तो ऐसा कहा। तो एक तो शैली समझ में आनी चाहिए कि कहाँ पे किसकी मुख्यता से कथन करते हैं। वास्तव में तो क्या कराना है? भेद विज्ञान कराना है। और मूलतः भेद विज्ञान किसके अभाव के बिना किसका अभाव नहीं होगा? कि भाव आश्रव के अभाव के बिना द्रव्य आश्रव और नो कर्मादि का अभाव नहीं होता है। किंतु जब आवे है आत्मा और कर्म के भेद विज्ञान के द्वारा, आत्मा और कर्म के भेद विज्ञान के द्वारा यानी जीव और पुद्गल के भेद विज्ञान के द्वारा। और यहाँ पे जब कर्म कहते हैं ना, तो कर्मों में तीनों घर भी तो जाते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। लेकिन मुख्यता किसकी रहती है? मुख्यता हमेशा भाव कर्म की रहती है। क्यों रहती है मुख्यता भाव कर्म की? कौन बतलाएगा? बताओ गरिमा दीदी, आप बताओ, भाव कर्म की मुख्यता ही क्यों रहती है? क्योंकि भैया मतलब मुझे पता है हाँ हाँ कि हाँ, जो बताओ बताओ। भाव कर्म के अभाव से ही हम्म, द्रव्य कर्म शांत होएगा। हाँ, द्रव्य कर्म और नो कर्मों का अभाव होगा। ठीक है, करेक्ट है बात, लेकिन इसका एक मैं आपको रीजन समझाता हूँ। जो द्रव्य कर्म और नो कर्म है ना, वे तो आत्मा से अत्यंत भिन्न है, अत्यंत अभाव है उनका तो। हम्म। समझे? वे तो अत्यंत अभाव है, वे तो पर पदार्थ है, पर द्रव्य है। जो द्रव्य कर्म है और जो नो कर्म है, वे तो पर द्रव्य ही है। हाँ, लेकिन उन पर द्रव्यों के कारण जो आत्मा में उत्पन्न होने वाला राग द्वेष मोह आदि परिणाम है, वो सबसे नजदीकी है आत्मा का। वो भाव है कर्म। तो नहीं है स्वभाव? हाँ, स्वभाव तो नहीं है आत्मा का, लेकिन उस भाव को उत्पन्न करने वाला जगत में एकमात्र आत्मा है। पुद्गल नहीं कर सकता, भाव कर्म पुद्गल नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कर समझे? सकते। कर्म रूप से परिणमन जो कर्मों का होगा वो पुद्गल में हो जाएगा, नो कर्म आदि का पुद्गल में परिणमन हो जाएगा। लेकिन भाव कर्म तो एकमात्र यदि कोई करेगा तो जीव ही करेगा, हम्म। अन्य कोई नहीं करेगा। कोई पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? हाँ, यानी इसीलिए पुद्गल भाव कर्म कर्म को ही का प्रधानता दी इसलिए जाती मुख्यता, हाँ, इसलिए वहां की मुख्यता है, सबसे है। नजदीकी है। और सबसे भेद विज्ञान कर सकता है, किससे नहीं कर पाता? भाव कर्मों से नहीं कर पाता। सबसे मुश्किल लगता है इसको ये मानना कि ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहे मेरे नहीं है, ये जो भाव है ये मेरे नहीं है, ये जो ऑप्शन शोषण आदि ज्ञान है ये मेरा नहीं है। ज्ञान स्वभाव तो मेरा है, लेकिन क्या नहीं है? वो भाव कर्म मेरा नहीं है। बहुत मुश्किल लगता है। तो क्या कहते हैं? आत्मा और कर्म के भेद विज्ञान के द्वारा शुद्ध चैतन्य चमत्कार मात्र आत्मा को उपलब्ध करता है। कर्म के भेद विज्ञान से ही एकमात्र आत्मा की अनुभूति संभव है।
कर्म के भेद विज्ञान यानी कर्म भेद विज्ञान के बिना आत्म उपलब्धि यानी आत्म स्वरूप का अनुभव होना क्या है, सरल नहीं है, होता नहीं। अनुभव करता है तब मिथ्यात्व, अज्ञान, अवृत्ति और योग स्वरूप अध्यवसान जो कि आश्रव भाव के कारण है, उनका अभाव होता है। भेद जानता है, भेद अनुभवता है, तो भेद जानकर भेद अनुभवने से, समझना बात को ध्यान से, भेद कहने का मतलब क्या है, जीव और पुद्गल के बीच का भेद। आत्मा में भेद नहीं, आत्मा तो अखंड स्वरूप है, समझे नहीं। भेद यानी कि जीव और पुद्गल के बीच के भेद को जानकर, जीव और पुद्गल के बीच के भेद को जानने से जीव के अनुभव द्वारा अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करने पर, चैतन्य चमत्कार का अनुभव होने पर क्या होता है, ये आदि कर्म आदि का अभाव प्रकट होता है, निर्जरा भाव प्रकट होता है, संवर भाव प्रकट होता है। अध्यवसानों का अभाव होने पर यानी कि मिथ्यात्वादी अज्ञान भाव का अभाव होने पर राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव का अभाव होता है, यानी कि अज्ञान का अभाव ही भाव आश्रव का अभाव है। आत्मा की अनुभूति ही भाव आश्रव का अभाव है, यानी कि भाव आश्रव का क्या हो जाता है, निरोध हो जाता है, अभाव हो जाता है। और भाव आश्रव का अभाव होने पर कर्म का अभाव होता है, यानी कि द्रव्य कर्मों का अभाव होता है। और धर्म कर्म का अभाव होने पर नो कर्मों का अभाव होता है। शरीर नहीं मिलेगा कब, जब 8 कर्म नहीं होंगे, और 8 कर्म नहीं होंगे कब, जब भाव कर्म नहीं होगा। अरिहंत भगवान के पास शरीर है, अब उन्हें दोबारा प्राप्त नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वहां पे भाव कर्म नहीं है। समझे या नहीं समझे। सम्यक दृष्टि जीव को कुछ समय यानी मैक्सिमम अर्ध पुद्गला परिवर्तन में नो कर्मों का अभाव प्रकट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि कर्म कर्म से द्रव्य कर्मों का अभाव प्रकट करता है। कारण क्या है द्रव्य कर्मों के अभाव को प्रकट करने का, कि वहां पे भाव आश्रव का अभाव होता है। भाव आश्रव के सद्भाव में द्रव्य कर्म का अभाव, और द्रव्य कर्म के अभाव में नो कर्म का अभाव। शरीर नहीं प्राप्त होगा अब, जन्म मरण नहीं होगा अब, किसका, अरिहंतों का। क्यों नहीं होगा, शरीर तो है, शरीर है, शरीर प्राप्त नहीं होगा। शरीर ज्ञानी के पास भी है, शरीर अज्ञानी के पास भी है। ज्ञानी को शरीर होने पर भी शरीर प्राप्त नहीं होता, अज्ञानी को शरीर से मात्र शरीर की ही प्राप्ति होती है। क्यों, अज्ञानी माने जिसके पास भाव आश्रव का सद्भाव है, ज्ञानी माने जिसके पास भाव आश्रव का सद्भाव नहीं है। रामचंद्र जी के पास किसका सद्भाव नहीं है, द्रव्य कर्म का सद्भाव है, नो कर्मों का सद्भाव है, भाव आश्रव का सद्भाव नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। युद्ध तो कर रहे हैं, लेकिन वह युद्ध उनके नरक आदि का, संसार आदि का कारण नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि भावाश्रम के सद्भाव के बिना क्या नहीं होते, द्रव्य कर्म और नो कर्म नहीं होते। तुम्हें क्या नजर आ रहे हैं, उनके द्रव्य कर्म और नो कर्म मात्र नजर आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि तुम्हारा टोटल उपयोग कहाँ है, भाव कर्मों पे है ही नहीं। ज्ञानी ज्ञानी को इसके अभाव और सद्भाव से जांचते हैं, देखते हैं, कि स्वयं को भी भाव आश्रव के भाव से देखते हैं, अन्य ज्ञानी को भी भाव आश्रव के भाव से देखते हैं। समझे नहीं समझे, कुछ बात समझे नहीं या नहीं समझ में आई? भाव आश्रव का अभाव होने पर द्रव्य कर्म और नो कर्म की उपस्थिति पर भी उसको क्या कह दिया जाता है, मोक्ष मार्गी कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं, सम्यक दृष्टि कहते हैं। कहते नहीं कहते हैं, क्यों कहते हैं, युद्ध करते रामचंद्र जी क्या है, सम्यक दृष्टि। पेड़ पौधे से रोते रोते पूछते हुए कि मेरी सीता कहाँ है, क्या है, रामचंद्र जी को सम्यक दृष्टि कहा जा रहा है। हम मंदिर में बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं, आत्मा को नहीं जानते, भाव आश्रव के सद्भाव के कारण क्या है हम क्या है, अरे मिथ्या बोलो ना। दृष्टि लगाना। हाँ, वो इसमें क्या बात है, कहा जाता है मिथ्या दृष्टि, उसमें क्या बात है, बिल्कुल कहते हैं। क्यों कहते हैं, भाव आश्रव के सद्भाव के कारण। तो किसका अभाव करना है हमें, भाव आश्रव का, अज्ञान भाव का। टोटल भेद विज्ञान, टोटल उपयोग, टोटल शक्ति किससे किससे किसमें लगानी, भाव आश्रव के अभाव में लगानी, भाव आश्रव से भेद विज्ञान में लगानी। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। आगे, राग द्वेष मोह आश्रव का अभाव होता है। आश्रव का अभाव होने पर कर्म का अभाव होता है, कर्म का अभाव होने पर नो कर्म का अभाव होता है, और नो कर्म का अभाव होने पर संसार अभाव होता है। इस प्रकार यह संवर का क्रम यहाँ है, पे समस्त संवर का पर्याय आपकी मिस्टेक है, मतलब यहाँ संवर्जन। संस्कार। क्यों,
प्रिंट है ना यहाँ पे, नौकर्म का भाव होने पर संसार का भाव होता है ना। हाँ, संसार का इसमें भाव होता लिखा है हुआ ना। है, इसमें लिखा हुआ है संवर संसार का कर भाव दो, होता है। संसार कर दो, कोई बात नहीं, वो मिसप्रिंट हो गया होगा, कोई बात नहीं। ठीक है ना, संसार का अभाव होता है और इस प्रकार यह संवर का क्रम है। अभी ये बात, अंतिम बात, समय हो गया आप सबका। क्रम है, क्रम। बोलो भैया, पर्याय क्रमवृत्ति होती है या क्रमवृत्ति होती है? बोलो, पर्याय क्रमवृत्ति होती है या पर्याय अक्रमवृत्ति होती है? क्रमवती। क्रमवृत्ति होती है ना। हाँ, संसार से मोक्ष तक की ये सब पर्याय क्रमवृत्ति हैं। क्या क्रम है इनका? कि आश्रव भाव अभाव आश्रव है ना, आश्रव भाव आश्रव के अभाव के बिना द्रव्य का आश्रव का अभाव नहीं होता, और द्रव्य आश्रव के अभाव के बिना नो कर्म का अभाव नहीं होता। जिन्हें नो कर्म यानी संसार का अभाव करना हो, वे क्या करे? भाव आश्रव का अभाव करें। ये क्रम है, ये क्रम है। हम क्या क्रम चला रहे हैं? समझे? नो कर्मों से शुरू करते हैं ना, भाव कर्मों से शुरू होना है, नो कर्मों से शुरू ही नहीं होना। ये नियम है, क्रम। क्रम, क्रम से चलोगे तो क्या होगा? कार्य होगा। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं? इस प्रकार यह संवर का क्रम है, क्रम। अब भावार्थ कहते हैं। अब समय हुआ, तो अगर समय रहा, कल और परसों बस 2 दिन और आपसे क्षमा चाहूंगा। हो सकता है कक्षा ले लूं, तो ले पाया तो मैं व्हाट्सएप डाल दूंगा, नहीं ले पाया तो भी डाल दूंगा। तो हम भावार्थ पढ़ेंगे, ठीक? तो कल और परसों के लिए बाय चांस हो सकता है ना ले पाऊं। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम भैया नमः दो सिद्धेभ्य। बातें आई हैं, दो बातें हैं। हाँ एक तो हाँ भाव कर्म मैं नहीं करता, ठीक है, और हाँ एक भाव हाँ कर्म मेरे में नहीं है। हाँ, ठीक है। तो तो इनमें भेद इनमें से विज्ञान। हाँ हाँ कैसे समझना है? हाँ हाँ हाँ, भाव कर्म मैं नहीं करता और भाव कर्म मेरे में नहीं है। हाँ ठीक है, भेद विज्ञान इस प्रकार से करना, ये कहना है आंटी जी का, कि भाव कर्म का करता मैं नहीं हूँ और भाव कर्म मेरे में नहीं है। ठीक। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतक।